अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, दिस इज अयाज अहमद मस्त फ्रॉम अल फतेम एकेडमी। हमारी आज की जो क्लास है वो है पेजिनेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेजिनेशन की। ठीक है, पेजिनेशन के लिए वर्डप्रेस दो तरह की पेजिनेशन सपोर्ट करता है। एक है नेक्स्ट प्रीवियस पेजिनेशन और दूसरी जो है वो है नंबर्ड पेजिनेशन। 5.0 6.0 पेजिनेशन, ये दो तरह की पेजिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम नेक्स्ट प्रीवियस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस में मैंने यूज किया इफ अगर फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो। कौन सा हमने नाम रखा है, एजी लैपटॉप्स अंडरस्कोर पेजिंग अंडरस्कोर नेव। अगर ये फंक्शन बना हुआ ना हो तो क्या करेगा, एक अदद फंक्शन बना देगा पेजिंग नेव के नाम से। ठीक है, और इसको हम नीचे कर देते हैं नाउ पेजिंग नेव के नाम से। ठीक है, अब पेजिंग नेव के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया इको और मैंने बनाया यूएल। ठीक है, और यूएल के बाद कॉपी पेस्ट, मैंने यूएल को कर दिया बंद भी। और फिर उसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया, हमने दूसरा काम किया कि मैंने लगाया इसके दरमियान में इफ अगर गेट अंडरस्कोर प्रीवियस अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके बाद मुझे चाहिए लिंक। अगर प्रीवियस पोस्ट लिंक हो तो क्या करेगा, हमने कहा तो ये करेगा कि मुझे चाहिए इको। इको में मैंने डिफाइन कर दिया li। ठीक हो गया, और li के अंदर मैंने क्या किया, एक अदद क्लास भी डिफाइन कर दी जिसका नाम है नेक्स्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, इको एंड देन li को मैंने बंद कर दिया। और इस li के दरमियान में मैंने क्या काम किया, मैंने लिखा मुझे चाहिए प्रीवियस पोस्ट लिंक। ये आ गया प्रीवियस पोस्ट लिंक। लेबल, लेबल हमने कहा अंडरस्कोर अंडरस्कोर, हमें क्या चाहिए, हमने कहा मुझे चाहिए यहाँ पर आके न्यूअर पोस्ट, और उसके बाद मैंने कहा एंड राइट एरो। ठीक है, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने इसमें लिख दिया एजी लैपटॉप्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रीवियस लिंक वाली बात। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इफ मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो गेट प्रीवियस पोस्ट लिंक है, इस प्रीवियस की जगह पे मैंने कर दिया नेक्स्ट पोस्ट लिंक। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट लिंक। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इको, ये जो प्रीवियस लिखा हुआ है प्रीवियस की जगह पे मैंने लिख दिया नेक्स्ट पोस्ट लिंक, और यहाँ पर आके हम लिखेंगे ओल्डर पोस्ट, और ये एरो हमने यहाँ से हटाया, और यहाँ से हटाने के बाद हमने पेस्ट किया यहाँ पर, एंड देन ये हो जाएगा लेफ्ट एरो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पेजिनेशन का काम। और अब हम इसको कॉल कहाँ करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे मेरे बच्चे इंडेक्स की फाइल में। हम आएंगे इंडेक्स की फाइल, और इंडेक्स की फाइल में वाइल के बाद यहाँ पर, ठीक है, मैंने कमेंट लिखा पेजिनेशन, और हम क्या करेंगे, हमने लिखा php और फंक्शन का नाम। आपने फंक्शन बनाया है एजी लैपटॉप्स नेव। हमने क्या किया, हमने ये फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर हम हमारी फाइल पे आ जाएं और रिफ्रेश करें तो देखिए क्या लिखा हुआ आता है, ये आ गया हमारे पास। डाउन साइड पर आते हैं, यस, क्या लिखा हुआ आ गया, ओल्डर पोस्ट। मेरे पास इसकी CSS नहीं है, और CSS में मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इसको इसी तरीके से चलेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, पेज 2 पर आ गया, और पेज 2 पर आने के बाद उसने क्या किया, ये ओल्डर पोस्ट आ गया। देखें, तो एक तो ये पेजिनेशन है जिसके अंदर वो नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट पेजिनेशन देता है, और एक और पेजिनेशन है जिसको हम कहते हैं नंबर्ड पेजिनेशन। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग काम करते हैं नंबर्ड पेजिनेशन पर भी। तो नंबर्ड पेजिनेशन पे हम लोगों को जाना है। हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ पर, आने के बाद
ये आ गया हमारे पास नंबर्ड पेजिनेशन। ठीक है, तो हम आते हैं, इसको सेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, हम इफ लगा के काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था। जैसे कि मैंने कहा इफ अगर फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, मिसाल के तौर पर मैंने कहा एज ई लैपटॉप्स अंडरस्कोर नंबर्ड अंडरस्कोर पेजिनेशन, अगर ये बना हुआ नहीं है फंक्शन तो क्या करेगा, हमने कहा एक अदद फंक्शन बनाएगा पेजिनेशन के नाम से। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए नंबर्ड पेजिनेशन, तो नंबर्ड पेजिनेशन मेरे पास थीम के अंदर बनी हुई पड़ी हुई है। यहाँ देखिएगा वर्जन टेकमैक फुल, और मेरे ख्याल में ये आ गया टेकमैक की वेबसाइट एंड कम टू द डाउन साइड। यस, ये रहा। मैंने क्या किया, राइट क्लिक और मैंने ये किया कि गो टू द इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये आ गई पेजिनेशन डिव पूरी की पूरी। मैंने क्या किया, इस पूरी डिव को यहाँ से कॉपी कर दिया और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। और मैं फंक्शन की फाइल में आया, फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर आके डिसेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर आके काम करना है। सबसे पहली बात मैंने लिखा इको, और मुझे चाहिए ये डिव, पेजिनेशन का जो काम है वो इस डिव के अंदर होगा। ठीक है, हमने कहा डिव एंड देन हमने कहा इको, और क्या करेंगे, डिव को हम लोग बंद भी कर देंगे। पहले ही बंद कर दो ताकि आप भूल जाएं डिव बंद करना, तो एरर ना आए। ठीक हो गया। और फिर उसमें एक वर्डप्रेस का अपना एक फंक्शन है जिसका नाम है पेजिनेट लिंक्स, और पेजिनेट लिंक्स को क्या चाहिए, पेजिनेट लिंक्स को चाहिए एक अदद आर्गुमेंट्स। हम क्या पास करेंगे, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के लिए हमने क्या किया, हम आए यहाँ पर आके हमने डिफाइन कर दिया एरे। ये आ गया हमारे पास एरे। एरे में हमने कहा आर्गुमेंट्स, और आर्गुमेंट्स मैंने डिफाइन किया इस तरीके से। पहला आर्गुमेंट है वो ये है कि प्रीवियस अंडरस्कोर नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट प्रीवियस वाली पेजिनेशन नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद पेजिनेशन का जो टाइप होगा वो होगा एरे में। ठीक है, और हमने क्या किया, एरे पास किया, वेरिएबल पास किया आर्गुमेंट पेजिनेट्स लिंक को, और मैंने यहाँ पर आके क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है पेजिनेट्स इज इक्वल टू। ठीक हो गया। अच्छा, पेजिनेट्स के बाद हमने क्या काम किया, पेजिनेट्स के बाद मैंने कहा कि इफ अगर इज अंडरस्कोर एरे, अगर एरे में है, क्या चीज एरे में, मैंने कहा डॉलर पेजिनेट्स, अगर एरे में आ रहा है तो वो क्या करेगा, हमने कहा अगर ये पेजिनेट्स एरे में है तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर चाहिए इको, और इको में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेव। मैंने लिखा नेव, एंड नेव लिखने के बाद उसके बाद नेव के अंदर ही मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूएल। नाउ सी दिस, ये अपन ने लिखा यूएल। ठीक है, ये आ गया यूएल। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इको, और इको के अंदर सबसे पहले मैंने यूएल को बंद किया एंड देन नेव को बंद कर दिया। ठीक हो गया। और हमें काम करना है इसके दरमियान में। अब इसके दरमियान में क्या काम करना है, चूंकि हमारे पास पेजिनेशन जो आ रही है वो एरे में आ रही है, तो एरे को ईच में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर ईच। ये हमने लिखा फॉर ईच। फॉर ईच हमने कहा क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन है पेजिनेट्स एज, हमने क्या कहा, एज क्या आ जाएगा, हमने कहा पेजिनेट, एस हटा देंगे हम लोग। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि इफ अगर, अगेन फॉर ईच के अंदर मैंने कहा मुझे चाहिए एसटीआर की पोजीशन, हमने कहा एसटीआर की पोजीशन, और एसटीआर की पोजीशन किस में से ढूंढेगा, मैंने कहा पेजिनेट में से ढूंढेगा। और पेजिनेट में से क्या ढूंढना है, हमें चाहिए करंट, अगर करंट उसको मिल जाता है तो वो क्या करेगा, हमने कहा मुझे चाहिए इको, और इको के अंदर हम यूज करेंगे एलआई। क्या यूज करेंगे, एलआई, और एलआई के अंदर ए हरीफ, और ए हरीफ में आ जाएगा हैश। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को हम कर देते हैं बंद। ठीक हो गया, हमने सॉरी इस तरीके से करेंगे, ए को हमने कर दिया बंद, और इसके दरमियान में मैंने यहाँ पर बंद किया, कॉनकैटिनेशन डॉट लगा के जोड़ा, एंड नाउ इसके दरमियान में मैंने लिख दिया डॉलर पेजिनेट हरीफ के साथ। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने लिखा एक और चीज एल्स,
एल्स के अंदर भी सेम इको आएगा लेकिन ए नहीं आएगा, बस एल आई के बाद हमने क्या किया, डॉट लगा के जोड़ दिया। हमें चाहिए था पेजिनेट, डॉट लगा के जोड़ के क्या कर देगा, एल आई को कर देगा बंद। ठीक हो गया। अब चूंकि आपके पास एक लाइन का स्टेटमेंट है तो आपको इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, और साथ में आपको इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। जब एक से ज्यादा लाइंस होती है स्टेटमेंट की हमारे पास, ठीक है, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारे पास नंबर्ड पेजिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब नंबर्ड पेजिनेशन करने के बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सारी की सारी चीजों को उड़ा दिया और इसको मैंने कर दिया सेट, यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन यानी इस पेजिनेशन को कॉल करते हैं। कॉपी किया, इंडेक्स के पास आए और मैंने इसको कहा एंटर, एंड देन यहाँ पर आके भी एंटर, एंड देन एक और पेजिनेशन। पहली वाली पेजिनेशन को हम डिसेबल कर देते हैं, दूसरी वाली पेजिनेशन को हमने इनेबल कर दिया। एंड नाउ आप अपने वेबसाइट पर आइएगा, हम रिफ्रेश करते हैं, सी दिस क्या हुआ। यहाँ पर आके देखिए, ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, ये दोनों पेजेस आ गए हमारे पास। बेहतरीन। अब आप चाहें तो इसको कहां से कंट्रोल कर सकते हैं, आप आए यहाँ से, आप आए रीडिंग के पास, देखिएगा ये लिखा हुआ है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट। आपने कहा कि भाई 3 रिकॉर्ड दिखा, एंड नाउ जैसे ही सेव चेंजेस करेंगे आप, यहाँ देखिएगा 3 रिकॉर्ड आ गए हमारे पास। एंड नाउ सी दिस, पेजिनेशन बढ़ गए 1 2 3 और फिर उसके बाद 5 पेजेस तक जा रही है, 3 रिकॉर्ड आ गए। क्लियर है, तो ये क्या हो गए हमारे पास पेजिनेशन। तो अमूमन तौर पे 10 या 15 रिकॉर्ड हमें नजर आने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिलहाल हम लोगों ने कहा कि 10 रिकॉर्ड दिखा दे, बकाया की जो क्या होगा वो पेजिनेशन दे दिया जाएगा। ठीक हो गया, हमने फिर रिफ्रेश किया एंड नाउ 10 रिकॉर्ड आ गए, और 10 रिकॉर्ड के बाद उसने क्या किया, उसने पेजिनेशन को शो कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या काम किया मेरे बेटे, जिसके अंदर हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस की पेजिनेशन को भी सेट कर दिया, और साथ साथ नेक्स्ट प्रीवियस की जो पेजिनेशन थी, नेक्स्ट प्रीवियस की पेजिनेशन ये यहाँ रही, ये रही। नेक्स्ट प्रीवियस की पेजिनेशन के साथ साथ हमने क्या किया, हमने नंबर्ड पेजिनेशन को पर भी काम कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी आज की क्लास थी। ठीक है, चलें मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।